गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम आपको WH वर्ड्स पढ़ाएंगे। एक ही क्लास में सारे WH वर्ड आज यूज होने वाले हैं, क्योंकि हमने ग्रामर तो बहुत सारी पढ़ ली है, तो आपको वैसे ही मजा आएगा। क्योंकि WH वर्ड की जो क्लास होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वॉट, व्हाट टाइम, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इनको हम यूज किस तरह से करें ग्रामर के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम आपको सारे WH वर्ड सिखाएंगे, एक एक करके आप क्लियर करते जाना। जैसे कि पहला है वॉट। अब वॉट का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे आप जनरली बोल देते हैं सर क्या, आदत में है, लेकिन वॉट का मीनिंग क्या नहीं होता है। वॉट का मीनिंग होता है किसी चीज का नाम जानना। यू नो जैसे कि मैंने आपसे पूछा क्या आप खाना खाओगे, तो इसमें भी क्या आ रहा है, क्या आप खाना खाओगे, तो उसमें वॉट नहीं आएगा, क्योंकि मैं नाम तो जान ही नहीं रहा, मैं जैसे कंफर्म कर रहा हूँ क्या आप खाना खाओगे, हमने यस मैं खाना खाऊंगा। तो विल यू टेक फूड, आई विल टेक फूड, हम पहले कर चुके हैं। अब दूसरा सेंटेंस सुनिए, आप क्या खाओगे। दोनों मतलब समझ में आ रहा है? आप क्या खाओगे, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या खाओगे आप, तो अब आपको नाम बताना पड़ेगा। सेब खाना है, खाना खाना है, जो भी खाना है आपको, तो उस जगह पे हम वॉट वर्ड यूज करेंगे। थोड़ा सा समझ में आया? या फिर एक सिंपल लैंग्वेज में, गांव की भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जब हिंदी के सेंटेंस के बीच में क्या आता है तो हम वॉट लगाते हैं, और शुरू में क्या आता है जो हमने अब तक पढ़ा है ग्रामर वो लगाते हैं। देखिए कैसे, क्या आप घर जाओगे, तो इसमें भी क्या आ रहा है, लेकिन शुरू में आ गया क्या आप घर जाओगे, तो विल यू गो टू होम। क्लियर? दूसरा सेंटेंस, आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे, यानी कि बीच में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हमको वॉट लगाना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो वेरी सिंपल। अगर बीच में क्या आ रहा है तो उसकी वॉट लगाना है, और अगर शुरू में आ रहा तो हम जैसे पढ़ा है वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम वॉट के साथ। देखिए मैंने एक सवाल किया आपसे, आप पार्टी में क्या लोगे, आप पार्टी में क्या खाओगे। इतना सवाल करते हैं ना, पार्टी में जा रहे होते हैं, क्या खाएगा भाई, हम पूछ रहे हैं उससे। तो व्हाट विल यू टेक इन पार्टी, समझ में आया? व्हाट विल यू टेक इन पार्टी, आप पार्टी में क्या खाओगे। देखो बीच में क्या आ रहा है, आप पार्टी में क्या खाओगे, तो वहां पे व्हाट लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पार्टी में क्या खाओगे। अब आपको विल हम पहले पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, तो आप आंसर कैसे देंगे, आई विल टेक। अब व्हाट को आंसर बताइए, आप क्या खाएंगे आप। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने ये अलग से नाम दे दिया, आई विल टेक पिज्जा इन पार्टी। समझ में आ गया होगा आपको, आई विल टेक पिज्जा इन पार्टी, मैं पार्टी में पिज्जा खाऊंगा। क्लियर? अगर आपको समझ में आ गया है तो दूसरी ग्रामर हम यूज करते हैं, आपने मार्केट से क्या खरीदा था, आपने मार्केट से क्या खरीदा था। हम बोलते ना तुमने बाजार से क्या खरीदा, यानी कि अब मैं जानना चाह रहा हूं, तो आपको क्लिक करके होगा यार क्या खरीदा, तो वॉट आ गया। ठीक है, वॉट। अब देखो ग्रामर यूज कीजिए आप, पुरानी ग्रामर, क्या खरीदा यानी कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, तो कौन सी ग्रामर आएगा, डिड। राइट, तो वॉट डिड यू बाय, राइट, वॉट डिड यू बाय फ्रॉम, ये पढ़ाएंगे एक भी प्रीपोजिशन, फ्रॉम मार्केट। क्लियर? वॉट डिड यू बाय फ्रॉम मार्केट, आपने मार्केट से क्या खरीदा। क्लियर? अब आपको आंसर देना पड़ेगा। देखो बहुत अच्छा है, एक ही साथ विल हो गया, दूसरा पास्ट हो गया। तो वॉट डिड यू बाय फ्रॉम मार्केट, आपने मार्केट से क्या खरीदा, तो आप आंसर देंगे आई। बाय का सेकंड फॉर्म बॉट, BOUGHT, पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म में आंसर जाएगा आई बॉट, क्या खरीदा, फॉर एग्जाम्पल जीन्स, आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं। आई बॉट जीन्स, मैंने जीन्स खरीदा। ठीक है, आई बॉट टीवी, आई बॉट स्कूटर, आई बॉट मोबाइल, आई बॉट न्यू प्लॉट, आई बॉट, कुछ भी आपने खरीदा। तो सवाल कैसे करेंगे, व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम मार्केट, तो आई बॉट जीन्स, आई बॉट इसकी, आई बॉट वॉट एवर यू जस्ट, जो भी खरीदा आई बॉट। ठीक है, तो फ्यूचर समझ में आ गया, पास्ट समझ में आ गया। अब थर्ड क्या रहा आपका, व्हाट डू यू
take? What do you take in morning? For example, मैंने ऐसे ही बना दिया है, What did you take in morning? Right? आप सुबह में क्या खाते हैं? सुबह लेते हो आप, कुछ तो खाते होंगे, तो What do you take in morning? या आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, What do you take in morning breakfast? सुबह के ब्रेकफास्ट में आप क्या खाते हैं? आप आंसर दे सकते हैं, डू का प्रेजेंट चीले रहेगा, आई टेक टी, सिंपल, मैं चाय पीता हूं बस सुबह में, राइट? तो व्हाट डू यू टेक इन मॉर्निंग? आई टेक टी, ठीक है? तो फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट तीनों समझ में आ गया आपको। व्हाट का सवाल कर सकते हैं। अब देखो, और भी मैंने आपको बहुत सारी ग्रामर पढ़ाई थी, उनको भी हम यूज करके सीखते हैं व्हाट के साथ में। जैसे कि मुझे नहीं पता आपके पास क्या है, तो मैं जानना चाहूंगा आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, तो कैसे बोलोगे आप? व्हाट। अब समझ आ गया क्या है, मैं जानना चाह रहा हूं, तो व्हाट आ जाएगा माइंड में। व्हाट डू यू हैव? व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है? याद आया? मैंने कहा था आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। क्लियर? व्हाट डू यू हैव? आई हैव मोबाइल। अगर पास्ट क्या करना होगा तो कैसे करेंगे? व्हाट डिड यू हैव, आपके पास क्या था? आई हैड, पास्ट याद आ रहा है आपको? सेकंड फॉर्म, आई हैड मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था। ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट, क्लियर? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो आप बताओगे ना नाम, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, दैट इज व्हाट। तो आपको पहला WH वर्ड क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं। व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम मार्केट? आई बॉट मोबाइल, मैंने मोबाइल खरीदा। ठीक है? व्हाट विल यू टेक, क्या लोगे आप? व्हाट विल यू परचेज, क्या खरीदोगे आप? तो आई विल परचेज, परचेज भी बाय, दोनों सिनोनिम्स हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। दैट इज व्हाट। ठीक है? दूसरा WH वर्ड आता है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम, व्हाट टाइम होता है घड़ी का समय जानने के लिए। जब आपको घड़ी का समय जानना है तो व्हाट टाइम यूज करना है, और जब बड़ा समय जानना है तो मैं दूसरा WH से पढ़ाऊंगा, वो यूज करना है। लेकिन फिलहाल छोटे समय के लिए हम व्हाट टाइम यूज करते हैं। जैसे पूछते हैं ना कितने बजे जाओगे आप, कितने बजे जाओगे, तो देखो क्लियर आ गया होगा समझ में, जाओगे फ्यूचर है, लेकिन कितने बजे, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? व्हाट टाइम। और जाओगे, विल यू गो टू जयपुर, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो व्हाट टाइम विल यू गो टू जयपुर, आप जयपुर कितने बजे जाओगे आप? ठीक है? तो अब आप आंसर दे सकते हैं, आई विल गो टू जयपुर। घड़ी के समय के लिए एट लगाते हैं, याद रखिएगा। ओके? आई विल गो टू जयपुर एट 9 AM। AM और PM आपने खूब पढ़े होंगे, सुबह और शाम। AM को बोलते हैं एंटी मेरिडियन और PM को बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन। आपको एक दिन में घड़ी पढ़ाऊंगा, आउट ऑफ इंडिया घड़ी किस तरह से यूज करते हैं, एक साइकिल बनेगा। सो नेक्स्ट जब भी क्लास होगा डेफिनेटली आई विल टीच यू, मैं पढ़ाऊंगा। आई विल फ्यूचर में जा रहा है तो विल ऑटोमेटिक क्लिक करता है। सो व्हाट टाइम विल यू गो टू जयपुर? आई विल गो टू जयपुर एट 9 AM। क्लियर? कि मैं सुबह 9 बजे जाऊंगा। दूसरा सवाल अब आप खुद बनाइए। आप कितने बजे मिले थे? पूछते हैं ना, आप उनसे मिले, बोला हाँ कितने बजे मिले थे, यानी कि पास्ट हो गया, तो कितने बजे, तो वो तो समझ में आ गया आपको। व्हाट टाइम, व्हाट तो उधर भी लिखा हुआ कितने बजे, यानी कि व्हाट टाइम डिड यू मीट, व्हाट टाइम डिड यू मीट, आप कितने बजे मिले थे, तो आप क्या आंसर देंगे? ऑब्वियसली पास्ट हो गया, आई मैट, मीट का सेकेंड फॉर्म, आई मैट एट 9 PM, फॉर एग्जाम्पल मैं 9 बजे मिला था। ठीक है? सो व्हाट टाइम विल यू गो? आई विल गो टू जयपुर एट 9 AM। व्हाट टाइम डिड यू मीट, कितने बजे मिले थे? आई मेट एट 9 PM। अब ना आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, कहीं तो जाते होंगे आप सुबह सुबह, तो पूछिए आप व्हाट टाइम डू यू गो टू जिम? व्हाट टाइम डू यू गो टू जिम? क्लियर? आप जिम कितने बजे जाते हैं?
चाहते हो जिम, यू शुड गो, क्योंकि यू शुड गो आपको जाना चाहिए, राइट। तो आप क्या बोलोगे, आई गो टू जिम एट 7 AM। क्लियर, मैं 7 बजे जाता हूँ। तो व्हाट टर्म समझ में आया आपको, कितने बजे। जब आपको पूछना है कि कितने बजे आप ये काम करते हो, राइट। तो जैसे कि यहाँ मैंने कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आप इनको याद कीजिएगा, धीरे 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 याद हो जाएंगे। ये अच्छा मीनिंग है, डाइन आउट, लॉज इन एफ आई आर दर्ज करवाना, बॉयल वाटर पानी गर्म करना, बिगिन द वर्क काम की शुरुआत करना। आपने कितने बजे शुरू किया था, व्हाट टाइम डिड यू बिगिन द वर्क। क्लियर, सो दैट इज व्हाट टाइम, कितने बजे। जब भी आपको लगे कितने बजे, उधर लिखा हुआ हिंदी, तो आपके माइंड में आएगा व्हाट टाइम। ठीक है, आप कितने बजे पढ़ते हो, मैंने पूछ लिया आपसे, व्हाट टाइम डू यू स्टडी, आप कितने बजे पढ़ते हो, व्हाट टाइम डू यू स्टडी, आई स्टडी एट 7 AM। ठीक है, दैट इज व्हाट टाइम। अच्छा मीनिंग है, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। व्हाट, किसी का नाम जानना हो, व्हाट टाइम, कितने बजे। अब है थर्ड, हु। हु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन। आपको नहीं पता, जानना है, हु यानी कि कौन। देखिए मैंने पूछा स्कूल कौन गया था, हु, गया था पास्ट है, हु वेंट टू जयपुर, राइट। जयपुर कौन गया था, हु वेंट टू जयपुर। स्कूल कौन गया था, हु वेंट टू स्कूल। क्लियर, हु यानी कि कौन। जब भी माइंड में कौन करेगा क्लिक, आपके माइंड में क्या आएगा, हु। तो हु वेंट टू जयपुर, जयपुर कौन गया था। तो आप क्या आंसर देंगे बताइए, यानी कि आप किसी का नाम ले सकते हैं, राम वेंट टू जयपुर, यानी कि राम जयपुर गया था। क्लियर, हु मीट यू, कौन मिलता है आपको रोज सुबह सुबह, राइट। कौन मिलेगा वहां पे अगर मैं जाऊंगा तो हु विल मीट, फ्यूचर हो गया ना, हु विल मीट मी, उससे कौन मिलेगा, हु विल मीट मी। तो आप क्या आंसर देंगे, माई ब्रदर, कुछ भी आप बोल सकते हो, माई ब्रदर विल मीट यू। क्लियर, मेरा भाई आपसे मिलेगा। ठीक है, तो हु विल मीट मी, माई ब्रदर विल मीट यू। हु वेंट टू जयपुर, राम वेंट टू जयपुर। तर बना हु गोज टू स्कूल, हु गोज टू स्कूल, स्कूल कौन जाता है, हु गोज टू स्कूल। तो आप कह सकते हो, जो भी आंसर दे सकते हैं आपको, यानी कि माई सिस्टर गोज, समझ में आया, गोज सिस्टर, माई सिस्टर गोज टू स्कूल। क्लियर, दैट इज हु, कौन। ठीक है, कौन मिला, हु मिला, मेट, कौन मिलेगा, हु विल मीट। ठीक है, कौन गया था, हु वेंट, दैट इज हु। जब भी आपको लगे कौन, तो आपके माइंड में क्या आएगा, हु। जो ग्रामर में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते थे, पता है आपको, फ्यूचर में विल यूज करते थे, और प्रेजेंट में हम डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ। क्लियर, दैट इज हु। तो ये काम कौन करेगा, हु विल डू दिस वर्क। आप आंसर दीजिए, आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा। ठीक है, अब मैं जनरल सवाल जो जनरल क्लास में भी पूछता हूं, हु विल स्पीक इंग्लिश, कौन बोलेगा अंग्रेजी, आई विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, दैट इज हु। थर्ड है आपके लिए वाई, रीजन, कारण। जब भी आपको कारण जानना होगा तो आपके माइंड में क्या आएगा, वाई। ठीक है, देखिए कैसे, क्या आप जयपुर जाओगे, जनरल सवाल, विल यू गो टू जयपुर। देखो मैंने पढ़ा है आपको, विल यू गो टू जयपुर, क्या आप जयपुर जाओगे, यस आई विल गो टू जयपुर। पुरानी क्लास है,
अब मुझे पूछना है आप जयपुर क्यों जाओगे, तो कुछ नहीं किया, सिर्फ वाई ऐड किया, राइट। तो वाई विल यू गो टू जयपुर, आप जयपुर क्यों जाओगे, राइट। आंसर जो भी आप दे सकते हैं, आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है, कुछ भी, आई विल परचेज क्लॉथ्स, मैं कपड़े खरीदूंगा, कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं। आई विल गो टू जयपुर फॉर परचेजिंग, बाइक, बाइक खरीदने जाऊंगा यार, जो भी आपको आंसर देना है आप दे सकते हो। वाई, रीजन, आपको रीजन देना है वो पे, तो वाई यूज करना है, ठीक है। देखिए, वाई डिड यू बीट हिम, वाई डिड यू बीट हिम, आपने उसे क्यों पीटा, वाई डिड यू बीट हिम, आपने उसे क्यों पीटा। आंसर आप कुछ दे सकते हैं, ही अब्यूज्ड मी, ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी थी। मैं पुराने मीनिंग्स यूज कर रहा हूँ, नए भी हैं, बाकी अगर लिखे हुए हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो व्हाई डिड यू बीट हिम, आपने उसे क्यों पीटा, तो रीजन बताओगे ना, ये अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी थी, स्लैप्ड, उसने थप्पड़ दिया, कुछ भी जो भी आंसर दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हाई, राइट। व्हाई डू यू गो टू जयपुर डेली, आप जयपुर डेली क्यों जाते हैं, व्हाई डू यू गो टू जयपुर डेली, व्हाई आंसर दे सकते हैं आप, जो भी आपको आंसर लगता है। आई गो टू जयपुर डेली, राइट, बिकॉज आई वर्क देयर, मैं वहां काम करता हूं, ठीक है। दैट इज वाई। टू नो अबाउट द रीजन, कारण जानने के लिए हम वाई यूज करते हैं, हिंदी में बोले तो क्यों, ठीक है। आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, बिकॉज जॉब लगनी है, तैयारी करनी है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आजकल हर जगह इंग्लिश का योगदान है, आपको भी आना चाहिए, ठीक है। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, ये तो अपने आप में वर्ड ही आपको बहुत इजीली वे में याद हो जाएगा। वेयर माने कहाँ। देखिए, आप कहाँ गए थे, गए थे, वेयर डिड यू गो, इसका मतलब कहाँ, जब किसी जगह का नाम जानना है, जगह, जगह का नाम जानने के लिए हम वेयर लगाते हैं। आप कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, अब आपको आंसर देना पड़ेगा, वो भी जगह के साथ। आई वेंट, देखो ये चीज मत भूल जाना, पास्ट तुरंत सेकंड फॉर्म, आई वेंट टू जयपुर, ठीक है, मैं जयपुर गया था, ठीक। हम पूछते हैं ना आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, क्या पूछते हैं हम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप आंसर देते हो जनरली, आई एम फ्रॉम अजमेर, ठीक, आई एम फ्रॉम अजमेर, क्लियर। थर्ड सवाल, आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाओगे। आंसर, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग कहाँ, जगह का नाम जानना है, वेयर, ये सब पुरानी ग्रामर है, विल, डू, डज। आप कहाँ रहते हो, चलिए एक सवाल बनाइए आप जल्दी से, आप कहाँ रहते हो, बहुत सिंपल पूछा है, आप कहाँ रहते हो, तो कैसे कहेंगे, जगह का नाम जान रहा हूं, वेयर क्लिक करके, रहते हो आप, प्रेजेंट है, वेयर डू यू लिव, कितना सिंपल है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, आप क्या आंसर देंगे,
आई लिव इन अजमेर। ठीक, मैं अजमेर में रहता हूँ। वेयर डू यू लिव। ठीक है, आपने कपड़े कहाँ से खरीदे? आपने टीवी, जस्ट आस्क योर फादर, आपने टीवी कहाँ से खरीदी? वेयर खरीदी। वेयर डिड यू परचेज दिस टीवी फ्रॉम, कहाँ से। आपको ये भी ध्यान रखना है कहाँ के लिए वेयर आता है, और जब कहाँ से लग जाएगा तो उसमें वेयर के साथ एक प्रीपोजिशन यूज होती है, दैट इज फ्रॉम। ठीक है, जैसे आपको याद होगा इससे पहले भी लिखा था वेयर आर यू फ्रॉम, क्लियर, आप कहाँ से, दैट इज वेयर। तो भैया कहाँ जाओगे कल पार्टी करने? तो वेयर विल यू गो टू, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं आप, वेयर, आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, आई विल गो टू पार्टी, जहां पे भी आपको, दैट इज वेयर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन। देखिए अभी मैंने आपको व्हाट टाइम पढ़ाया था छोटे समय के लिए, दैट इज व्हाट टाइम। ठीक है, अब आपको बड़ा समय जानना है, आपने 10th पास कब की थी? आप फिर बोलोगे 10 बजे करी थी, सन ईयर मंथ में आंसर जाएगा कि मैंने ना 2010 में की थी, ऐसे आंसर दोगे। तो इस तरह का सवाल जब आप करोगे तो वहां पे आपको व्हेन यूज करना है। देखिए कैसे, व्हेन डिड यू पास 10th, आपने 10th कब की थी? तो आप क्या आंसर दोगे? आई पास्ड 10th इन 2010, क्लियर, 2010 में की थी। इस तरह का सवाल जब भी आएगा उसका आंसर ईयर मंथ और बड़े टाइम में जाएगा, छोटे टाइम में नहीं जाएगा। ठीक है, जब आपको छोटा टाइम पूछना ही है और कितने बजे करी थी, अगर पूछना है तो व्हाट टाइम लगाना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा, वो तो जनरल लैंग्वेज है कि आप कितने बजे गए थे, कितने बजे जाओगे, इस तरह क्या हो व्हाट टाइम लगाना, लेकिन कब की थी, बड़ा समय, तो वहां पे आपको व्हेन लगाना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट, मैंने आपसे पूछा कब जाओगे आप, व्हेन विल यू गो टू जयपुर, क्लियर, आप जयपुर कब जाओगे? आप क्या आंसर दोगे यहाँ पे? समझ में आ गया? आप बोल सकते हो आई विल गो टू जयपुर ऑन मंडे, क्लियर। दिन के नाम से पहले हम ऑन लगाते हैं, फिर पोजीशन पढ़ेंगे तब देखेंगे इस चीज को, लेकिन फिलहाल आप याद रखिएगा आई विल गो टू जयपुर ऑन मंडे, राइट, मैं मंडे जयपुर जाऊंगा, दैट इज व्हेन। बड़ा समय जब भी जानना है आपको तो आप वहां पर कब मिलोगे आप मुझसे, व्हेन विल यू मीट मी, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा आप उसका। पानी कब गर्म करोगे, सर्दियाँ आएंगी जब पूछोगे ना, नहीं लिखा हुआ है, पानी कब गर्म करोगे आप, तो व्हेन विल यू बॉयल वाटर। अरे काम कब शुरू करोगे, घर वाले कितना बोलते हैं भैया कब शुरू करेगा, कब शुरू करेगा, रोज बोलता है कल करूँगा कल करूँगा। तो व्हेन विल यू बिगिन द वर्क, अपनी सोच कब बदलोगे आप, बहुत खराब सोच है, अच्छा बोलते हैं ना, तो व्हेन विल यू चेंज योर एटीट्यूड, मीनिंग्स व्हेन विल यू चेंज योर एटीट्यूड, राइट। ब्रिंग, लाना, कब लाओगे आप, व्हेन विल यू ब्रिंग, कब लाए थे, व्हेन डिड यू ब्रिंग। ठीक है, तो मीनिंग्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। डाइन आउट, व्हेन विल यू गो टू डाइन आउट, डाइन आउट मतलब बाहर जाके खाना खाना, आई लव टू डाइन आउट, करते हो बाहर जाना, खाना खाना, फिर वापस आ जाना, फिर 7-8 दिन बाद जाना, दैट इज डाइन आउट, बाहर जाके खाना खाना, अच्छा मीनिंग्स है। ब्राइब, आपने रिश्वत कब ली थी, व्हेन डिड यू ब्राइब, राइट। लॉज एंड FIR, रिपोर्ट दर्ज कराओगे, कब कराओगे, पड़ोसी पड़ोसी को बोलता है ना करा दे, कब कराएगा, व्हेन विल यू, क्या बोलेंगे, व्हेन विल यू लॉज एंड FIR, राइट, दैट इज व्हेन। मीनिंग सारे हो गए, अब प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी कि ये काम कब करोगे आप, तो वहां पे हम व्हेन विल यूज करते हैं। ठीक है, अब है हाउ, कैसे, हाउ मतलब कैसे, मेथड, तरीका जानना है आपको, भैया कैसे गए आप, कैसे गए थे आप जयपुर, बताओ, गए थे ना, बोला हाँ, कैसे गए थे,
बताओगे ना, बस से ट्रेन से कैसे गए थे आप, तो हाउ डिड यू गो टू जयपुर। देखो सिंपल सेंटेंस से मैं आपको सारे डब्ल्यूएच वर्ड सिखा रहा हूँ, आपको इजीली वे में याद हो जाने चाहिए। और सिंपल वर्ड है, हाउ डिड यू गो टू जयपुर, आप जयपुर कैसे गए थे। तो आप क्या आंसर दोगे, आई वेंट टू जयपुर बाय बस, बस से गया था, क्या दिक्कत है, आई वेंट टू जयपुर बाय बस। ठीक है, चलिए अब आप समझदार हो गए होंगे। अब ये कैसे जाओगे, पूछते ना हम आपस में, आप कैसे जाओगे स्कूल, हाउ विल यू गो टू स्कूल, हाउ विल यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाओगे। आप बोल सकते हो आई विल गो टू स्कूल ऑन बाइक, तो मैंने ऑन लगा दिया यहाँ पे, कुछ समझाना था आपको। जब हम किसी चीज के ऊपर जाते हैं दैट इज ऑन, और जब किसी चीज के अंदर बैठ जाते हैं दैट इज इन, राइट। सो हाउ विल यू गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल ऑन बाइक, दैट इज हाउ, राइट। आप चाय कैसे बनाते हो पूछो, हाउ डू यू मेक टी, तो कितना सिंपल है, हाउ। अब आप इसका आंसर सोचिएगा घर पे बैठ के आज, हाउ डू यू मेक टी, आप चाय कैसे बनाते हो, आंसर लिखिएगा यहाँ, प्रैक्टिस कीजिएगा, हाउ डू यू मेक टी, राइट। फर्स्ट आई टेक वाटर, हिंट दे रहा हूँ, पहले पानी लेते हैं, देन आई बॉयल वाटर, फिर पानी को गर्म करते हैं, यू नो, देन आई एड दैट, आप जस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, हाउ डू यू मेक टी, ठीक है। तो जब भी आपको मेथड जानना है किसी चीज करने का, तो वहां पे आपको हाउ लगाना है, राइट, गुड। सो दैट इज हाउ। कैसे करते हो आप, कैसे कर लेते हो यार, हाउ बहुत बार हम यूज करते हैं, दैट इज हाउ। अब है विच, कौन सा, आप रहते हो प्रेजेंट, आपको कौन सा कलर पसंद है, विच कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है, राइट। तो आप दे सकते हो आंसर, विच कलर डू यू लाइक, आप बोल दो आई लाइक रेड कलर, जो भी आपको आंसर देना है, तो दैट इज विच, यानी कौन सा, ठीक है। और अगर कौन सी, अगर आपको प्रीपोजिशन के साथ इस चीज को पढ़ना है, देखिए इसमें हम इन वर्ड यूज करते हैं, इन विच कॉलोनी, देखो समझना, इन विच कॉलोनी डू यू लिव, राइट। आप कौन सी कॉलोनी में रहते हो, इसका मीनिंग ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, मैं, इन, क्योंकि इन विच कॉलोनी डू यू लिव, आप कौन सी कॉलोनी में रहते हो, तो आंसर दे दोगे आप, आई लिव इन शास्त्री नगर, राइट, आई लिव इन शास्त्री नगर, मैं शास्त्री नगर रहता हूँ, दैट इज विच, ठीक है। हम पूछते हैं ना, इन विच क्लास डू यू स्टडी, लिख ही लो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, क्या बोलोगे, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, सिंपल प्रेजेंट हो गया, डू यू स्टडी बोलिए, यस आई स्टडी, क्या बोलोगे, आई स्टडी इन 10th क्लास, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छा है। विच, और विच के साथ हम फ्रॉम भी लगा सकते हैं, जिसके लिए, कहते हैं ना, इसके लिए, दैट इज विच फ्रॉम, देखो आई नीड अ फर्नीचर, यू नो, विच फ्रॉम, आई वांट टू परचेज अ फर्नीचर, राइट, आई हैव अ क्लासरूम, विच फ्रॉम आई नीड अ फर्नीचर, जिसके लिए मुझे फर्नीचर चाहिए, ठीक है। दैट हम यूज कर सकते हैं। फिर है आपके दो और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हाउ मच, हाउ मच, कितना, हिंदी ध्यान रखिएगा, कितना,
कितना, जब आपको नंबरिंग नहीं करनी है, क्वांटिटी, राइट, तो हाउ मच, पूछने कितना शुगर लोगे, हाउ मच, क्या करेंगे हम, हाउ मच शुगर विल यू टेक, हाउ मच शुगर विल यू टेक। जब आपको पता है क्वांटिटी जानेंगे, ठीक है, नंबरिंग नहीं करना है आपको, बस मात्रा जानने की चीज की, कितनी शुगर लोगे, हाउ मच शुगर विल यू टेक। तो आप क्या आंसर दोगे, आई विल टेक 5 kg, ठीक है, हाउ मच शुगर विल यू टेक, कितना, जैसे हम ये लोग पूछते कितना दूध लोगे भाई, आपने कितना दूध लिया था, मैंने ये पूछ लिया था, हाउ मच मिल्क, क्या कहेंगे हम, हाउ मच मिल्क डिड यू टेक, ठीक है, हाउ मच मिल्क डिड यू टेक, आपने कितना दूध लिया था। तो आप क्या आंसर देंगे यहाँ पे, आई टुक, सेकंड फॉर्म हो जाएगा, आई टुक 2 लीटर, मैंने 2 लीटर लिया था, दैट इज हाउ मच, ठीक है, प्रैक्टिस करना इस चीज का, बहुत अच्छा है, हाउ मच कितना, हाउ मच कितना। एक और पूछ लेता हूं, चलो, ठीक है, हाउ मच वाटर डू यू हैव, कितना पानी है तुम्हारे पास, कितना पानी है, हाउ मच वाटर डू यू हैव, डू यू हैव पढ़ाया है तो आप क्या दोगे, यस आई हैव, क्या बोलोगे, आई हैव 5 लीटर, मेरे पास 5 लीटर है, आई हैव 1 लीटर, मेरे पास 1 लीटर है, ठीक है, दैट इज हाउ मच, कितना, प्रैक्टिस कीजिएगा आप, हाउ मच। अब बचा आपका लास्ट आज के लिए, हाउ मेनी, और भी हैं बाद में देख लेंगे, हाउ मेनी यानी कि कितने, नंबर, आपको आपकी संख्या जाननी है, कितने हैं आपके पास, तो दैट इज हाउ मेनी। तो मैंने पूछा आपसे, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने पेन हैं, तो हाउ मेनी है, कितने, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने पेन हैं, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव, और नंबर बताओगे आप, 5 पेन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ मैं, आपने कितने मोबाइल खरीदे थे, आपको नंबर पूछ रहा हूँ ना मैं, हाउ मैनी मोबाइल्स, कितने मोबाइल्स, हाउ मैनी मोबाइल्स डिड यू बाय, राइट, आपने कितने मोबाइल खरीदे थे, डिड यू बाय पास्ट हो गया, कितने मतलब हाउ मैनी, और क्या आंसर दोगे, आई बॉट, बोलो, सॉरी आप याद कर लेना, आई बॉट, क्लास की बातें याद आ जाती, बोलो मतलब प्रैक्टिस करना है आपको, सो हाउ मैनी मोबाइल्स डू यू बाय, तो आई बॉट 5 मोबाइल्स, ठीक है, मैंने 5 मोबाइल्स खरीदे थे। अब मार्केट जाते हैं ना फैमिली के साथ, तो पेरेंट्स क्या बात करते हैं अधिकतर, तो भाई कितनी टी शर्ट खरीदेगा, कितनी शर्ट खरीदेगा, तो आप क्या बोलोगे वहां पे, हाउ मैनी टी शर्ट्स विल यू बाय, क्लियर, हाउ मैनी टी शर्ट्स विल यू बाय, आप कितनी टी शर्ट खरीदोगे, तो आप आंसर दे सकते हो, आई विल 5 टी शर्ट्स, राइट, मैं 5 टी शर्ट खरीदूंगा, दैट इज हाउ मैनी, कितने, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, WH वर्ड्स आज की क्लास पूरी रिवाइज कीजिएगा बार बार, ये 2 चीज हो रही है, WH वर्ड्स का मीनिंग भी समझ में आ गया आपको, उसका आंसर देना भी आ गया, साथ में पुरानी ग्रामर भी आपको सवाल के साथ में रिपीट हो रही है, डू, डिड, विल, कैन, शुड, दो कैन शुड सब कुछ हम यूज कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू, तो प्रैक्टिस कीजिए, हाउ लगाओ और पीछे वही ग्रामर लगाना आप, ठीक है, कुछ भी लगाइए आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, इस तरह से लगाइए आप, ठीक है, उससे कब जाना चाहिए, पहले पूछ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, व्हेन यू शुड गो, ठीक है, वो सारी ग्रामर आप यूज करना उसमें, आप कितने बजे जा रहे हो, व्हाट टाइम आर यू गोइंग, आई एम गोइंग एट 9 AM, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे WH वर्ड आपको एक साथ में क्लियर हो जाएंगे, मीनिंग्स मैंने आप लिखा दिए हैं, प्रैक्टिस करना,
फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे वी विल डिस्कस लेटर. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.